वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप देख रहे होंगे मैं किस लिए रेडी हुई हूँ। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अर्ली मॉर्निंग है और ये अब बज रहे हैं 4:30 से 5 के बीच का टाइम है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सरगी बनाई है क्योंकि हमारा फास्ट था संकट चौथ का। आपको कोई कोई संकष्टी चौथ भी बोलता है। तो ये उसके लिए हमने रेडी करा था। तो हमने मॉर्निंग में ये लिया था। और हमारे यहाँ चूरमा भी बनाते हैं, चूरमे के लड्डू होते हैं, वो थोड़े संकट चौथ या करवा चौथ पे इमरजेंसी होते हैं तो ये बनाए नहीं होते हैं, तो हमने वो भी लिए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साड़ियाँ रखी हैं और ये पूजा का सामान रखा है और यहाँ पर हम कहानी कहते हैं। एक बूढ़ी माई थी, एक बेटो था। तो बूढ़ी माई ने ना पड़ोसन, वो बेटा ने पड़ोसन सिखा दी। बूढ़ी माई चौथ को व्रत करा करती, तो व्रत करती जब अपने 3 पिंडा बनाती, एक तो बायना निकाल देती चौथ माता को, एक खुद खा लेती, एक बेटा को रख देती। तो उनकी माँ पड़ोसन बोले ना, तेरी माँ तो पीछा सू तो गाय चरावा चलो जा और गलगंडा बना बना खाओ, यानी कि माल खावे। तो बेटा बोलो मैं देखूंगो तो जानूंगो। अब वह तो छुप के बैठ गो। और चौथ को व्रत आया, बूढ़ी माई ने वही करे, 3 पिंडा बनाया। एक खुद खा लियो, एक माता को मिनस के दे दियो, एक बेटा को उखड़ के नीचे छुपा दियो कि बेटो आएगा जब खा लेगो। तो बेटा ने सोची कि मुने तो ऐसे ही भड़काई थी, मेरी माँ तो मेरे नाम को भी चूरमा तो बनाए। पर वही है ना कि पड़ोसन की सीख और ढाई भी पड़ोसी की सीख बालक का दिमाग में ऐसी जस जाए, वह सोचो कि माँ माँ मैं तो जाऊँगा परदेश का माँ। बोल बेटा तू मैं ही तो जा, तू चलो जाएगा तो मेरे कौन बोलना, मैं तो जाऊँगा। तो अरे वो लॉक भी रखते हैं क्या? रात को खोलेगा ना जो, तो बोले बेटा अगर तू जावा तो ये चौथ माता मैं तो तेरी चौथ करा करती, तो ये दाना ले जा, जहाँ भी तुम्हें संकट आए वहाँ 2 दाना डाल दियो, चौथ माता तेरे संकट हर लेगी। चलो गए, गुस्सा में ले गए दाना। आगे गए तो निकलता ही नाग फूफा रहा। तो सब बोले भाई आगे मत जा, नाग है खा जाएगा। बोले मेरी माँ अगर मेरे नाम की चौथ करी तो है चौथ माता या जेवड़ी बन कर रह जाए। वो 2 दाना फेंका और वह जेवड़ी बढ़ के नीचे नाड़ करके पड़ गो। तो और लोग भी था, वो भी उनके साथ साथ चला गया। आगे गया तो नदी बह रही थी गांव के किनारे। बोल भाई नदी उफान पे मत जा। बोलना मैं तो जाऊँ, मेरी माता अगर चौथ माता मेरे लिए व्रत करो, गुस्सा में तो ना, तो ये नदी मुने रास्ता दे देगी। 2 दाना नदी में डाल दिया, अब नदी बेचारी रास्ता दे दियो। जितना भी लोग था कई दिना से खड़ा था, कई महीना से, सब रास्तों पार कर गया। आगे गया तो जंगल आगो बियाबान जंगल और नहर धाड़े। तो बोले भाई आगे मत जा, नहर है खा जाएगो, क्या कराओ जंगल में। बोलना मैं तो जाऊंगा, मेरी माँ अगर मेरा नाम को चौथ करे थी व्रत, तो या नहर जो धार रो है या गाय बन के नीचे नाड़ करके चलो जाएगो, नहीं तो मुझे खा लेगो। मतलब मेरी माँ मेरे नाम को चौथ व्रत ना करे थी। चौथ माता ने वह करे तो अब 2 दाना फेंका और तो शेर तो नीची गर्दन करके और नाड़ झुका के चलो गए। ऊँटा से भी चलो आगे दूसरा गांव में गयो। एक बूढ़ी माई बेचारी पुआ उतार रही थी, रोती जाए पुआ तलती जाए, रोती जाए पुआ तलती जाए। बोले बूढ़ी माई तू अच्छो काम कर रही है, शुभ को काम कर रही है, लेकिन तू रोवा क्यों। बोले बेटा यह पाप की नगरी है, मैं हर 6 महीना में एक आदमी की बलि दी जाए, और आज मेरा बेटा को बारी आई है और मेरे एक ही बेटो है, सुबह उनकी बलि दी जाएगी तो मैं उन्हें सोचूं कुछ अच्छे बना के खुआ दूं। तो वह बेचारा भूखो तो बोले माई अगर तुम उन्हें खुआ दिया पेट भर के तो आई कि मैं चले जाऊँ मेरे बेटा की जगह। बोले बेटा पुआ तो तू एक बार की जगह 2 बार खा, लेकिन पराई आग में कौन जाएगा। बोलना मैं जाऊंगा। चले गो, बूढ़ी माई ने उन्हें खुआ दिया, खूब पेट भर के खाया पुआ, सो गो। सुबह राजा का दूत आया जगह बा, तो अब नु करे कि अपनो जगाऊं पराए जगाऊं, अपनो जगाऊं पराए जगाऊं, कड़ाई खटखटाती डोले। तो छोरा की आँख खुल गई। बोले माई आ गया दूध। बोले हाँ बेटा आ गया। बोले कोई बात नहीं, चलो गए जाकर अपने तिल जो पूर के बैठ गए। बोले अभी तक तो चौथ माता
तूने उबारे जो उबारे, लेकिन यहाँ से उबारे तो मैं जान रही तूने कि तू चौथ माता सच्ची है। मेरी माँ मेरा नाम को सच्चो व्रत करे थी। जो तिल चारों तरफ पूरा और बैठ गया, उन्हें तो अपने चिढ़ा दियो। वो कुम्हार का वो सारा लकड़ी ऊपड़ा लगा के और वो बना दियो बढ़िया से। खूब मटका चिन दिया, आग लगा दी। आग लगा दी तो 3 दिन हो गया। 3 दिन में और वो बालक खेल रहा था, गेंद जाकर मटका के लगी तो टन आवाज आई। अरे बोली ये तो पक गया। तो राजा ने कही, खबर भिजवाई, महाराज आओ पक गो। बोले अगर 6 महीना में यह हालत थी, अगर हर तीसरे महीने आदमी तीसरे दिन आदमी कहाँ से लाऊंगा। फिर भी गया, जाकर हटा के देखे तो पीतल का कांसी का सारा बर्तन हो गया। अब वह बेचारा नो करे, भाई ठबक लागे धीरे, कहीं मेरे ऊपर सारा न गिर जाए। भाई ठबक लागे धीरे, अब वो आवाज गूंजे। बोले अब तक का जितना भी मरा था सब भूत बन गया। अब फिर भी उतारे डर के मारे, राजा के डर के मारे उतारते उतारते देखे तो वो अपने जो उगरा और वो आराम से बैठो। तो राजा बोलो बुढ़िया ने बुलाओ, सारो गांव खप गयो, मर गया इतना आदमी। अगर बुढ़िया ने इतनी कुछ जानकारी थी तो और कभी बचा सके थी। बुढ़िया बेचारी धूसती कांपती आई और दूध पकड़ के लाया। बोल महाराज यारी आकर बोली, महाराज मेरी गलती नहीं है, या तो राहगीर है, ऐसे ही पूछो किए हुए हो। मैं तो मेरे बेटो तो घर पे से, या मेरा से पेट भर के पुआ खाया था। तो फिर उनसे पूछी, बोले बता तू कहीं बचो आग में। बोल मेरी माँ मेरा नाम को चौथ को व्रत करा करती, मुन चाची ताई बहका दियो, मैं बहकावा में आके और मैं माँ से लड़ाई करके आ गो। तो मेरी माँ ने चौथ माता का दाना दिया था कि भाई जहाँ भी तुम्हें संकट आए तो वहाँ पूर कर 2 दाना डाल दियो। तो मैं तो माता कह दी थी कि माता यहाँ से बाहर तो जाऊँ, मुन तो चौथ माता ही जीवायो है। सारी नगरी में लोग दिवा दियो कि 12 महीना की 12 करे, 12 नहीं तो 8 करे, 8 नहीं तो 6 करे, 6 नहीं तो 4 करे, न वरना 2 तो जड़ सूती भी करे। हे चौथ माता जैसो उन्हें टूटे वैसे सब कहन टूटी, कहतन सुनतन होकारा बर्तन भाई की बाढ़ ने पूरा पीसती ने। राजा ने बेटी ब्याह दी और बेटो बहू लेके घरे आ गो। बूढ़ी माई खूब टूट भंडार भर दियो चौथ माता ने। बूढ़ी माई को टूटी जैसी चौथ माता सब कहतन सुनतन होकारा बर्तन भाई की बाढ़ ने पूरा पीसती ने बेटा की। गणेश जी महाराज थे तो 2 देवरानी जिठानी थी। जिठानी गरीब थी, देवरानी अमीर थी। तो वह रोज जिठानी देवरानी के घर झाड़ू पोछा करके आती और बच्चों को चोगा दे देती, आकर अपना बाल का खुआती, खुद भी खा लेती। एक दिन चौथ माता का व्रत आया हुआ तो बोली मैं नहाऊंगी धोऊंगी, मैं आज ना जाऊँ, मेरे कन टाइम को ना गई। अब पूरा दिन हो गो नहा धो के, जैसे आज हमारे घर में खाना ना बने, अभी नहा धो के और अपने पूजा पाठ में लगी हुई थी। आयो खेत में से, बोलो ला खानो दे। बोलो मैं तो आज गई को ना, मैं तो नहाई धोई, मेरी तो व्रत है, तो मैं तो चौथ माता का व्रत है। अब बेचारो हाड़ी तो भूख तो लागी रही थी। अब एकदम से पता चलो कि कौन ना, तो कने ही एक पट्टो पड़े तो उन्हें उठा कर उनकी दे फटाफट पीट दी। अब चलो गए गुस्सा में। तो थोड़ी देर बाद बेचारी उठी, बोले अब आएगो फिर पीटे को देखूं घर में किमी हुआ। तो कुछ भी ना, तो थोड़ा सा चोड़ा पड़ा था। आकर गणेश जी महाराज आगो, बोले आटड़े पीटी पाटड़े पीटी बाप बिंदा भूखो से। तो बोले ले चोड़ा रखे तू भी खा ले, और मार ले को। तो खा लिया, खाकर फिर बोले ये आटड़े पीटी बाप बिंदा तो हगा सब की हगे गो। बोले महाराज टूटी फूटी झोपड़ी है, अभी कहीं भी अगले जहाँ तेरा मन करे वहीं आग लियो खूब। अब बोले आटड़े पीटी बाप बिंदाएगा। अब चुतड़ पूछे को कित पूछे, बोले मेरे बाल खुला है, कुछ कपड़ा लत्ता घर में है नहीं, इन्हीं से पहुँच ले, लेटी पड़ी थी, उठवा की हिम्मत नहीं थी। बोले मेरे बाला से ही पहुँच ले, पहुँच लिया। अब पहुँच लिया तो गणेश जी महाराज तो चले गए। अब जैसे ही शाम हुई सो गई। और सुबह उठे तो बाड़ा में हीरा मोती जगमगाट कर रहा पूरा घर में, कहीं हीरा मोती, कहीं सोना चांदी हार गहनों खूब पड़ा हुआ। बेचारी हूस के धरे, फिर उतनी हो जाए, फिर हूस के धरे। अब जचाबा में लाग रही, कभी इधर संगवाऊँ, कभी उधर संगवाऊँ, टूट भंडार घर भर गो।
उधर वह बोले अरे बच्चों जाओ देख के आओ, तेरी ताई ने 3 दिन हो गए आई को ने क्या क्या कर रही है। गया बालक देखे तो बोले माँ तो धन ही धन हूँ सोच के भर रही है, सारो मार ले गई होगी। अब वो आई भाग के चैड़ मैट की जूती पहन के बोले तुम मेरा सारो धन चुरा ले। बोले ना मैं तो ना चुराए, मन तो बिंदा है बाबू टूटो है। बोले कहिया। बोले तेरे गई को ना मैं चौथ को व्रत कर रखे तो और वह आयो तेरे जेठ घर में कुछ खा बंद हो को ना तो उन्हें पट्टे ही पट्टे मुझे मारी। अब मैंने चोला चढ़ा दिया था, गणेश जी महाराज चोला तो खा गए और ये मुझे दे गए धन टूट भंडार भर गो। बोले अच्छा अगले साल देख मैं भी यही करूँगी। अगले साल फिर आई तो उनके करो 2 तो पाटा गड़वा के लाई और खूब भर के मटको। पहले तो आदमी से बोली मार निगोड़ा मन मार मार मार। बोले मार भूखन टूटे भगवान धाप्यान थोड़ी टूटे। बोले ना तुम उन मार। अब एक बार कही 2 बार कही, जब तो ना मारे आखिर उन गुस्सो आगो दे फटाफट खूब पीटी। नया नया पट्टा था खूब तोड़ दी हड्डी हड्डी। अब बोले वो कहते जरा सा चौड़ा पड़ा था, मैं तो भर के मटको चढ़ाऊंगी, गणेश जी महाराज खूब खाएगा और खूब मेरे को टूट भंडार भरेगो। अब भर दिया। अपने खुद के सब लगा हुआ है मेरे। आए बाबिंदा के बोले आटड़े पीटी पाटड़े पीटी। बाबिंदा के तो भूखो से बोले महाराज खूब खाओ, चोला खूब बना रखे। अब खा लिया बिंदा के बाबू। आगे से तो तिला की गज्जत खड़ खा के आए तो खड़ खा के आए तो और फिर उनके खाया खूब चौड़ा। अब बोले आटड़े पीटी बाप बिंदा तो हगाए उसे की ताके। बोले अरे उनके तो टूटी फूटी ढूंढ रही थी, मेरे देख मार्बल चिप्स का मकान है खूब हग कहीं भी हग भर दिया हग के। बोले आटड़े पीटी बाप बिंदा का। अब सुतड़ की पूछे बोल महाराज वो छोटा छोटा बाल था मेरे, देख कितना लंबा लंबा खूब शैम्पू से धोया हुआ है बाल है, पहुँच खूब पहुँच दिया। अब बिंदा तो चलो गए। अब रात भर नु देखे सोनो गीलो है, अभी सोनो गीलो है, सोनो गीलो। सुबह देखे तो सारा घर में टट्टी टट्टी लैट्रिन पूरा में भरे पड़ी। अब बालक उठे अरे माँ लैट्रिन बेचारी भर के परात घेर का है, फिर वही घेर का है, फिर वही देखा तो सारे घर में बदबू ही बदबू। सुबह से शाम हो गई, बाहर खूब ढेर लागो लेकिन उनको घर साफ ना हुए। समझ गई कि या कोई विनायक महाराज की कहीं की वो है माया। हाथ जोड़ के बैठ गई महाराज मेरी क्या गलती हुई, उन्हें तो तू इतना टूटो और मेरे विंदाक बाबू दो पड़ो है देख उन्हें तो टूटो है मेरे ये देखो लैटरिन ही लैटरिन। तो उनका आदमी ने खूब समझाया रे बाप विंदाक दो पड़ो नहीं है धाप्यान के टूटे। अब बोले ना दो पड़ो, हम तो दो दो पड़ कर दिया। उन्हें तो खूब दान दहेज दियो और मेरे देख घर में टट्टी टट्टी बोली बात तो देख। फ्रेंड्स यहाँ पर कहानी कहने के बाद में हम सूरज जी को अर्घ देने आते हैं। मम्मी जी और मैं दोनों एक साथ अर्घ देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सकट चौथ सूरज जी को रंग देता जी देता रात के लगे शास्त्र डाक के लगे पीर पीर शास्त्र में देते पीर को जला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 भगवान हमारी प्लीज फिर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर हमने आलू टमाटर मटर की सब्जी बनाई थी। आप देख सकते हैं बन रही है यहाँ पर। फ्रेंड्स ये वाली सब्जी पूड़ी के साथ ज़्यादा ही अच्छी लगती है गीली सब्जी। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने आलू डाल दिए हैं। पहले टमाटर मटर को अच्छे से हमने अच्छे से चला दिया है, देख सकते हैं आप भून लिया है। उसके बाद में हमने इसमें बॉयल आलू मिला दिए हैं और फिर पानी डाल दिया है और फिर इसमें हम बिसिल ले लेंगे, सीटी ले लेंगे, 3-4 सीटी ले लेंगे जिससे अच्छे से ये घुट जाएगी सब्जी। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर डो लगाते हैं पूड़ी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है पूड़ी ऑयल डालने के बाद आटे में। तो ये ऑयल डालने के बाद मैंने इसको और पानी डालने के बाद में ये डो अच्छे से लगा दिया है पूड़ी का, देख सकते हैं आप। और डो लगाने के बाद में मैं इसकी बॉल्स बना लेती हूँ, मतलब छोटी छोटी लोई बना देती हूँ पूड़ी के लिए। और 1 बाय 1 बना के साइज रेडी कर लेती हूँ और फिर 1 बाय 1 मैं बेल लेती हूँ। तो इसमें फ्रेंड्स मम्मी जी हेल्प करती हैं और यहाँ पर
कढ़ाई में ऑयल डाल के मम्मी जी पहले से ही बॉईल करने रख देती हैं, जिससे कि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए और सारी पूड़ियाँ एक साथ 1 बाय 1 करके मतलब डाल दें, जल्दी से पूड़ियाँ सिक जाएँ अच्छे से। और संकटी चौथ का जो चंद्रमा होता है उसको देख के ही और अर्घ्य मतलब दे के उसको जल चढ़ा के ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं। तो जो संकटी चौथ का जो ये चंद्रमा निकलता है फ्रेंड्स, बहुत ही देर में निकलता है क्योंकि बादल हो जाते हैं, फॉग वगैरह होता है, तो क्लियरली चंद्रमा नहीं दिखता है। कहीं-कहीं दिख जाता है शहरों में, कहीं-कहीं नहीं दिखता है। दिल्ली, गाज़ियाबाद, नॉर्मली नोएडा में यहाँ पर नहीं दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं और कुछ बन गई हैं, कुछ बन रही हैं, बाकी हैं अभी फूलना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूड़ियाँ बन रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खाना बन के रेडी हो जाता है, उसके बाद हम अर्घ देने जाते हैं। चाँद को तो दिखाई नहीं देता है, तो फिर हम वीडियो कॉल पे ही चाँद को अर्घ दे देते हैं और फिर वहाँ से आने के बाद में हमने जो निकाला होता है, मनसा होता है, उसकी पूजा कर लेते हैं। और पूजा करने के बाद में जो दे के जिसको देना है, जैसे बहू सास को देती है और सास भी किसी को भी निकालती है, जो भी पूजा का सामान है देने का, वो देने के बाद में और फिर हम भोजन ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स, अपना व्रत फास्ट को खोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसी लगी आप।